कथा में हम लोग पुरंजन पुरंजन है कौन, यह प्रश्न प्राचीन बही ने नारद जी से पूछ लिया कि आप जो कुछ भी हमको पुरंजन नाम का एक कथा सुनाए, वास्तव में पुरंजन है कौन, हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग कर्म मोहित जीव हैं। तात्पर्य समझने में हम लोगों को दिक्कत होती है। विवेकी पुरुष ही, ज्ञानी ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। तो नारद जी ने बड़ा विस्तार से पुरंजन के बारे में समझाया कि पुरंजन और कोई नहीं बल्कि ये मात्र जीव है जो नश्वर है, असत है, संसार है, उससे संबंध जोड़ लिया है और अपने को भूल गया है। मैं कौन हूँ, और जो उसका सबसे प्रिय मित्र और विज्ञात है, उसको भी वो भुला दिया है। संसार के मोह में ऐसा फंस गया है। जीव के साथ तो मैंने शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि दिया, लेकिन ये क्या किया, ये चारों बड़ा ही पवित्र चीज है। ये चारों हमेशा ये चाहता है कि भगवान नाम, जिनके हम अंश हैं, जो अविनाशी है, उनकी चर्चा हमें सुनाई जाए। जीव ये चाहता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी उन्हीं में लगना चाहती है। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है जीव को कथा में आने का, तो बड़ा प्रसन्न भाव से उस कथा को वो सुनता है। एक ही कथा को कई कथाकार कहते हैं, लेकिन वो कभी थकता नहीं, सुनता रहता है, क्योंकि उसमें उसको मन लगता है, उसकी बुद्धि वहाँ लग जाती है, उसकी इंद्रियां वहाँ बस जाती है। अब ये क्या किया, जीव जो पुरंजन था, ये अविज्ञात को तो छोड़ ही दिया और एक अपना अलग ही नगर का निर्माण कर लिया। और उस नगर में 9 द्वार और भी कई चीज, पूर्व के द्वार, पश्चिम के द्वार, दक्षिण के द्वार, पिछली कथा में सारी बातों को, और वो वागेंद्रिय और रसेंद्रिय, ये सब को मित्र बना लिया। जिस वागेंद्रिय से भजन होना चाहिए था, उसको विपन्न कर दिया। रसेंद्रिय, जिसे भगवान के कथा का रस लेना चाहिए था, उसको संसार के रस में लगा दिया। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें सर्वेंद्रिय रूप सूत्रधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है और स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरत्ति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इन सबों की चर्चा पुरंजन की कथा में नारद जी ने किया था। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, ये दोनों अंधे हैं।
इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसुचि विसुचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी, जिसको पुरंजनी कहा गया, ये बुद्धि जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, ये बुद्धि को देखो। जब संसार में ये जीव लग जाता है तो उसकी बुद्धि क्या करती है? स्वप्नावस्था में तो विकार को प्राप्त कर लेती है और जागृत अवस्था में क्या करती है? जो इंद्रियां हैं जिससे कि हमको ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां कितना महत्वपूर्ण है। ओहो, कर्मेंद्रियों से गीता के हम कई अध्यायों की चर्चा पिछली कथा में किए। कर्म योग बन जाता है, ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान योग बन जाता है और इन दोनों से फिर भक्ति योग बन जाता है और इनको विकृत कर देता है। ये बुद्धि, संसार में लगा हुआ ये बुद्धि इन इंद्रियों को भी विकृत करता है, उसके गुणों से लिप्त होकर, और ये जीव जो है आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य हो जाती है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी भाव ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुटे हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। जुआ जो कहते हैं, गाड़ी में जो जुआ जिसमें बैल जुता रहता है, घोड़ा जुता, तो सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। और इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उनके आवरण हैं। ये जीव जहाँ बैठा हुआ है वो हृदय में बैठा हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृगतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। इतने साजो सामान के साथ, क्योंकि संसार से वो लिप्त है, इसलिए वो मिथ्या, उसकी दौड़ मिथ्या विषय की ओर। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। न्यायपूर्वक नहीं, अन्यायपूर्वक। ये तो जीव की गति है। देखो किस प्रकार से, जिसके द्वारा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब कभी भी हम गीता की विषयों की चर्चा करें तो उसको बड़ी मन लगा करके सुनो, क्योंकि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन गीता से बड़ा रस है उसमें। इन सारी बातों को भगवान बड़ी सुंदर ढंग से अर्जुन को समझाते हैं। तो जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं और 360 गंधर्वियाँ रात्रि है। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। ये गंधर्व और गंधर्वियाँ दिन और रात आपके आयु को हर रहा है। आज 6 साल के हो गए, अब 7वां साल में गुजर, 6 साल तो बीत गया। 60 साल के हो गए, अब 61 में, अब 70 के हो गए, अब 75 में जाइए, अब चलिए, अब समाप्त हो गया। आयु को हटता है। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। ये काल कन्या की जो चक्कर, जो बात का नारद जी ने कहा, काल कन्या कौन है? ये वृद्धावस्था। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता।
काल कन्या आकर के कही हमसे शादी कर लो, कोई उससे शादी करनी, वृद्धावस्था को कौन वर्ण करना चाहे, कोई उसको पसंद नहीं करता। तब उसको होता क्या है, मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। उस काल कन्या को बहिन बना लेता है जो मृत्यु रूप में यवन राज आता है। और आधि माने मानसिक क्लेश और व्याधि माने रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। वृद्धावस्था आ गया, अब वो आधि देना शुरू किया और व्याधि देना शुरू किया। आधि क्या दिया, मानसिक क्लेश। देखो अभी संसार में जो लोग संसार में अपना खेल खेल चुके हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, जरा गौर से उनको देखना, तब समझ में आएगा कि हम किस मार्ग से चल रहे हैं। क्या हम फिर उसी मार्ग को अपना रहे हैं जिससे कि ये हमारे पूर्वज लोग सब जो है व्यथित हैं, आधि से भी और व्याधि से भी। मानसिक क्लेश तो ऐसा ऐसा जिसकी व्याख्या करना भी कथा में उचित नहीं है। और व्याधि में तो पूरे संसार में एक पर एक हॉस्पिटल आपके लिए खुला हुआ है। तो ये आधि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं, तो प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला। शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक अगर देख लिया तो, नहीं तो 60 भी बहुत मुश्किल है, मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंध कर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, यह जीव जो है स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। अब ये सात्विक, राजस और तामस कर्म, कोई भी कर्म करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। हमारी वृत्ति अगर तामसी हो गई, आहार हम तामसी ले रहे हैं, तो सोचो कहाँ हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, पता नहीं। क्या हमें प्राप्त होगा। चेतो चेतो रे अभिमानी अभी भी, और गुरु के शरण में जाओ। बार बार हम कह रहे हैं, नहीं समझ पाओगे। बिना गुरु के पास गए कभी भी नहीं समझ पाओगे। गुरुवरे तुम्ही बता दो, अरे गुरुवर तुम्ही बता दो, गुरुवर तुम्ही बता दो, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसके चरण में गिर कर, किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा
अरे अज्ञान के तिमिरने चारों तरफ से घेरा, चारों तरफ से घेरा। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दोनों चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, गुरुवर तुम्ही बता दो, गुरुवर तुम्ही बता दो, किसकी शरण किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कुवृत्तियों ने हमको घेरा, कदम कदम पर घेरा, कदम कदम पर। कभी सारा काम बनकर, कभी लूटा क्रोध बन, कभी काम बन के कामना, काम बन के लूट लिया, क्रोध बन के काम बन के। कभी सारा काम बन के, कभी लूटा क्रोध बन, कभी मारा काम बन कर, कभी लूटा क्रोध बन, कभी मारा काम बन कर, कभी लूटा क्रोध बन। अरे इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, किसके शरण में आए, किसके चरण में गिरे कर अपने बिना गुरु के इस संसार सागर से पुरंजन की कथा को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।